हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को रूपक अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कोई भी उसमें भेद नहीं रह जाता, यानी बिल्कुल समरूप मान लेते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे हम कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर रघुवर बाल पतंग में समानता है, बिल्कुल भेद रहित, यानी रघुवर श्री राम को बालक सूर्य मान लिया है। उसी तरह से मैं आपको अन्य उदाहरण बताना चाहूँगी कि चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी चरणों को कमल के समान मान ही लिया है, यानी कोई भी इसमें वाचक शब्द नहीं होते हैं। उपमा में वाचक शब्द होते हैं समानता प्रकट करने के लिए, लेकिन रूपक में वाचक शब्द नहीं होते हैं। मैं अन्य उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि चरण सरोज पखारन लागा, यानी चरणों को कमल मान लिया, सरोज माने भी कमल होता है। या अन्य उदाहरण में है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यानी राम को रत्न मान लिया, तो राम उपमेय और रतन उपमान हो गया। उसी तरह से चरण उपमेय, सरोज उपमान। अन्य उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि मुनिपद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, यानी मुनि के पैरों को कमल के रूप में मान लिया। या एक अन्य उदाहरण है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी, यानी आकाश को पनघट मान लिया और तारों को बिल्कुल इन्होंने क्या मान लिया, घड़े मान लिया, और प्रातःकाल को बिल्कुल इन्होंने नायिका मान लिया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।